नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और आज हम सबसे पहले बात करेंगे खाद की। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है। सीएम शिवराज ने यूरिया को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की पर्याप्त मात्रा है, पर्याप्त व्यवस्था भी है। साथ ही खाद को लेकर अफवाह और अराजकता फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी सीएम ने कही। उन्होंने कहा कि खाद वितरण में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में खाद की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, हम खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। खाद के रैक निरंतर आ रहे हैं, कमी नहीं है, लेकिन खाद की उपलब्धता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में, ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे। कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप आश्वस्त रहें, आपको पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। तो प्रदेश के कई स्थानों से खाद की कमी की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। अब सीएम शिवराज खुद सामने आए हैं, किसानों को भरोसा दिया है कि खाद की कोई कमी नहीं है, किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में सरकार उपलब्ध कराएगी और इस पर सियासत भी हो रही है। अधिक जानकारी के लिए, चर्चा के लिए सीधे भोपाल का हम रुख कर लेते हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शरद, खाद किसानों से जुड़ा मुद्दा है, बात किसानों की आती है तो मामला संवेदनशील हो जाता है। हम ये भी जानते हैं कि किसान सियासत के केंद्र में रहते हैं। यही वजह है कि सीएम शिवराज खुद सामने आए, किसानों को भरोसा दिया कि खाद की कोई कमी नहीं है प्रदेश में। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और ये जो बयान है वो ऐसे वक्त में आया है जब जो खबरें आ रही थी खाद की कमी को लेकर, उनका राजनीतिक रंग या कहें उनका राजनीतिकरण जब होने लगा, तो ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये जो बयान है वो सामने आया है। रतलाम में जो कुछ हुआ, कांग्रेस विधायक मनोज चावला ने जिस तरीके से गोदाम में वहाँ खाद की बोरियाँ डलवाई या लुटवाई, जो भी उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाए, और फिर उसके बाद में जो कुछ हुआ, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पर गए और पूरा एक राजनीतिक माहौल बनाने की जो कोशिश है वो उस पर की गई और कई तरीके के जो आरोप हैं वो भी विपक्ष की ओर से खाद को लेकर लगाए गए। तो इन सारी तस्वीरों और इन सारे घटनाक्रम के बीच में मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उन्होंने सीधे तौर पर दो बिंदुओं पर अपनी बात साफ की है और एक तरीके से मैसेज भी क्लियर कर दिया है। एक तो ये कहा है उन्होंने कि जो खाद वितरण है उसमें किसी तरीके की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये मैसेज उनके लिए है जिन पर इस व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की जिम्मेदारी है, यानी कि संबंधित अधिकारियों पर। दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दी है कि अगर कोई किसी तरीके की अफवाह फैलाता है कि खाद की कमी है और खाद नहीं हो रही है, इसमें उन्होंने ये आश्वस्त भी किया है कि लगातार जो खाद के रैक हैं वो आ रहे हैं और किसानों तक पर्याप्त जो खाद है वो उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर कोई गलतफहमी या गलत बातें फैलाता है तो फिर उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि खाद पर जो राजनीतिक पूरा माहौल बनाने की कोशिश जो की जा रही है या राजनीतिकरण हो रहा है खाद के मुद्दे का, उस पर मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है और निर्देश दिए हैं कि एक तो लापरवाही ना हो वितरण में, और अगर कोई भ्रम फैलाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। निश्चित तौर पर शरद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा के ग्रैंड वेलकम की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। 20 नवंबर को बुरहानपुर के रास्ते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सूबे में एंट्री होने वाली है, जिसके लिए रूट इंस्पेक्शन, रूट का जायजा लेने के लिए खुद कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह निकले। और उधर जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश के करीब आ रही है, बीजेपी के सियासी हमले तेज होते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के तरकश में भी तीरों की कमी नहीं है। गोविंद सिंह ने एक बार फिर राहुल गांधी की यात्रा में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए और इस बार उन्होंने सीधा हमला बीजेपी पर किया। भले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी मध्य प्रदेश से दूर है, लेकिन उसकी सियासी आहट सूबे में गूंज रही है। यात्रा के बहाने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई मौका बीजेपी नहीं छोड़ रही। भारत जोड़ो यात्रा के हर सियासी कदम पर बीजेपी की पैनी निगाह है। तंज और तीखे हमलों का सिलसिला इतना तेज है कि कमलनाथ पूछ बैठे हैं कि आखिर बीजेपी के पेट में इतना दर्द क्यों? उनके भाजपा के पेट में दर्द होता है
अगर हम कुछ करते हैं, उनको क्यों परेशानी? अगर हमारी भारत जोड़ो यात्रा, उनको किस बात की परेशानी? भाजपा का हर नेता सवाल उठा रहा है यात्रा को लेकर। अब उनके पास बचा क्या? भाजपा के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। उधर यात्रा की सुरक्षा को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की चिंता कम नहीं हो रही है। पहले उन्होंने उत्पात का अंदेशा जताया था, लेकिन अब उन्होंने सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया है। उनका दावा है कि राहुल गांधी की यात्रा असफल करने के लिए बीजेपी योजना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि राहुल जी की यात्रा असफल करने के लिए वे कहीं न कहीं कोई योजना बना रहे हैं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए और पूरा प्रशासन की तरफ से कहीं कोई कमी न रहे। अरुण यादव की अनदेखी के नाम पर चला बीजेपी सियासी तीर भी कांग्रेस को चुभ रहा है। खंडवा बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी शेरा भाई को। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के नाव पर सवार बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की अरुण यादव से सियासी अदावत का एक पुराना किस्सा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने खंडवा और बुरहानपुर में अरुण यादव की बजाय शेरा को राहुल की यात्रा का प्रभार सौंपा। पूछिए इनसे। निर्दलीय विधायक और सुरेंद्र शेरा को प्रभारी बना दिया गया है। हाँ, बिल्कुल बना दिया गया है, क्योंकि अरुण यादव जी ने यही प्रस्तावित किया था। वो अगर वहाँ के विधायक हैं, उनके भाई सांसद रहे, हाँ दोनों भाई सांसद रहे, तो वो कांग्रेस के हैं। अगर आज रिकॉर्ड में निर्दलीय है तो रिकॉर्ड में निर्दलीय है, पर उनका दिल, दिमाग और आत्मा कांग्रेस के साथ है। पर अरुण यादव को लेकर सवाल उठा रहे हैं लोग कि अरुण यादव तो मेरे साथ आए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? हालांकि सुरेंद्र सिंह शेरा को अरुण यादव के राजनीतिक विरोधी के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि खुद अरुण यादव ने ही सुरेंद्र सिंह शेरा को उनके क्षेत्र में राहुल की यात्रा का प्रभार सौंपने का प्रस्ताव दिया है। जाहिर है, सियासत का एक रंग ये भी है, जब जरूरत हो नया रिश्ता बना लेती है, कोई कितना विरोधी हो उससे अपना बना लेती है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या कुछ तैयारियां हैं एमपी कांग्रेस की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और किस तरह की सियासत हो रही है, वो हम जान लेते हैं। बुरहानपुर को रुख करेंगे। शारिक अख्तर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, कांग्रेस की कोशिश है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सियासी फायदा कांग्रेस को हो और बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस को इसका फायदा ना हो, और यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी हैं बीजेपी और कांग्रेस में। आपको बता दें कि कल तक जब ये जो जिम्मेदारी थी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को ये भारत जोड़ो यात्रा की जब तक नहीं दी गई थी, क्योंकि ये बुरहानपुर जिला है और ये अरुण यादव के प्रभाव वाला जिला है, तब तक काफी कांग्रेसियों में और खासकर अरुण यादव समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा था तैयारियों को लेकर। लेकिन जैसे ही एक नया पैच आया, ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा जो निर्दलीय भी है और अरुण यादव के घोर विरोधी भी है, जैसे ही उनको प्रभार दिया गया तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी है, खासकर अरुण यादव के जो समर्थक है, उनका मनोबल पर उसका असर हुआ है। दबी जबान में उनका ये कहना है कि हाँ, इससे हमारे को असर हुआ। लेकिन उनका जिला अध्यक्ष से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि जिम्मेदारी घर वालों को नहीं दी जाती है, बाहर वालों को दी जाती है। और आज की हम आपको घटना बता दें, जहाँ अरुण भारत जोड़ो यात्रा जो बोदली गांव में शुरुआत होने वाली है, वहाँ कमलनाथ जी कुछ समय के लिए, मतलब ऐसा लग रहा था कि केवल औपचारिकता के लिए आए थे और उनके साथ अरुण यादव नहीं दिखे। अरुण यादव, गोविंद सिंह जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, गोविंद सिंह और अरुण यादव अपने तरीके से जगह देख रहे थे, कमलनाथ अपने तरीके से तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शेरा को इस भारत जोड़ो यात्रा का प्रभार देने से कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये जो गुटबाजी है जो अभी तक दबी हुई थी, एक बार फिर उजागर आ गई और हो सकता है इसका असर आने वाले दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर दिखाई दे सकता है। निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद शारिक आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में अमीरों की बिजली सब्सिडी बंद होगी। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ये ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है, सक्षम लोगों को बिजली सब्सिडी लेना बंद करना चाहिए। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ऐसा कहा, सक्षम लोगों को सब्सिडी के दायरे से हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 100 यूनिट बिजली पर 554 रुपए सरकार को देना पड़ता है। साथ ही उन्होंने ऐलान भी किया है कि मैं खुद बिजली सब्सिडी छोड़ रहा हूं। ऊर्जा मंत्री ने सक्षम नेताओं से भी सब्सिडी छोड़ने की अपील की।
ये कोशिश है कि उनको सब्सिडी की दायरे से हटाया जाए। सक्षम आपकी नज़र में सर कौन है? अब जैसे अब किसी IAS को 100 रुपये का मिल जाए, किसी उद्योगपति को 100 रुपये का मिल जाए, भाई ठीक है 100 यूनिट जलाई उसने बिजली, तो 100 यूनिट ही बिजली का मिल जाए, पर वो 654 रुपये होगा। आपको मालूम हो कि 100 रुपये यूनिट बिजली 100 रुपये देते हैं, उसमें 554 रुपये सरकार मिलाती है, और पैसा किसका है? जनता का, जो टैक्स के रूप में आता है। तो जो सक्षम लोग हैं, टैक्स पे ही लोग हैं, उनको सब्सिडी क्यों मिलनी चाहिए? तो आप ये माना जाए कि जो टैक्स पेयर हैं उनकी सब्सिडी खत्म हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से ये हमारा फैसला है और इसको करने का हम काम कर रहे हैं। इधर कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा और इसे अमीरों के नाम पर सब्सिडी खत्म करने की साजिश करार दिया। साथ ही हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार गैस सब्सिडी और तेल रेल रियायत पहले ही दे चुकी है और कर चुकी है, और पहले गैस सब्सिडी छोड़ने की बात कही गई थी, फिर उसकी और सबकी सब्सिडी बंद कर दी गई। आज जो सब्सिडी खत्म करने की बात कर रहे हैं MPB में जो बिजली की, पहले जाकर पता करेंगे सबसे महंगी बिजली इस प्रदेश का नागरिक ले रहा है। आप सब्सिडी खत्म कर देंगे तो ये प्रदेश अंधेरे में डूब जाएगा, कैसे संभव है? मुझे लगता है ये बहुत ही तुगलकी फरमान वाला निर्णय होगा अगर ये। अधिक जानकारी के लिए, चर्चा के लिए भोपाल का ही रुख कर लेते हैं। सहयोगी शरद श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद, अच्छी पहल है सरकार की तरफ से कि सक्षम को सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन कौन सक्षम है कौन नहीं है, ये निर्धारित करने में कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है सरकार के सामने। देखिए, ये भी लगभग निर्धारित ही है। जिस तरीके के संकेत ऊर्जा मंत्री की ओर से दिए गए थे, उसमें ये बात तय थी कि जो टैक्स पेयर हैं, यानी कि इनकम टैक्स भरते हैं, उनकी जो सब्सिडी है वो जो है ख़त्म हो सकती है। और उसके पीछे का जो तर्क बताया गया वो ये है कि दरअसल अभी की जो योजना है उसमें अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इनकम टैक्स पे ही हो या ना हो, अगर 100 यूनिट तक बिजली जलाता है तो फिर वो सब्सिडी के दायरे में आ जाता है। और 554 के करीब जो सब्सिडी है वो सरकार भरती है और बिल 100 रुपये के आसपास में आता है, जबकि 100 यूनिट तक का जो खर्च है वो करीब 654 रुपये होना चाहिए। तो जो बात अब आ रही है वो ये है कि अगर कोई टैक्स पेयर है, कोई बड़ा उद्योगपति है या जो सक्षम लोग हैं, अगर वो इतनी यूनिट जलाते हैं तो फिर उनको पूरा बिल देना पड़ेगा। बाकी जो गरीब हैं उनके लिए सब्सिडी का दायरा बना रहेगा। ऐसी बात जो है वो अभी निकल के सामने आई है। और दरअसल ये जो पूरा मामला हुआ है वो हुआ भी इसलिए कि अभी 2 दिन पहले ही एक कार्यक्रम हुआ था ऊर्जा विभाग का भोपाल में, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बात उठाई और उन्होंने कहा कि दरअसल उन्हें ये बात पता चली है कि एक IAS अधिकारी का भी जो बिल है वो 100 रुपये आया है। तो वो बात सही है, क्योंकि अभी जो नियम है उसके तहत में अगर कोई भी व्यक्ति है वो 100 यूनिट तक अपनी बिजली खपत करता है तो फिर उसका बिल उतना ही आएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि जब जो सक्षम लोग हैं कम से कम उनसे तो पूरा पैसा वसूला ही जाए, गरीबों को भले ही सब्सिडी जारी रखी जाए। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक अनुमान है कि करीब 24,000 करोड़ रुपए जो बिजली सब्सिडी बिल पर जो दी जाती है वो वहन करना पड़ता है सरकार को 1 साल के भीतर, सालाना ये अनुमान है। तो ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये सब्सिडी का दायरा कम किया जाता है या सरकार इनकम टैक्स पे इसको इस दायरे से बाहर करती है तो फिर एक बड़ी जो रकम है वो सरकार की बचत हो सकती है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर ये चर्चाएं भी हो रही हैं। विपक्ष ने कुछ आशंका जाहिर की हैं और वो ऐसी आशंकाएं हैं कि दरअसल ये साजिश है सब्सिडी ख़त्म करने की, क्योंकि पहले गैस को लेकर भी यही बात की गई थी कि गैस की सब्सिडी छोड़ें, फिर बाद में सब्सिडी बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई और अब लोग पूरा सिलेंडर का जो पैसा है वो भर रहे हैं। तो इस तरीके की कुछ आशंकाएं भी हैं जो विपक्ष के मन में हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ इसमें आगे होता है। एक बात तय है कि जो सक्षम है, जो अमीर हैं, उनकी बिजली सब्सिडी बिजली बिल पर खत्म होने वाली है। ठीक है, बहुत धन्यवाद शरद, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बदमाशों को खाकी का खौफ नहीं है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोपाल में दिन दहाड़े 2 दिन में अपहरण की वारदात सामने आई है। पहली घटना TT नगर स्टेडियम के पास की है, जहां नेशनल लेवल की रेसलिंग खिलाड़ी का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता हरियाणा के नंबर की कार से आए थे। जब वो ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम आई थी तभी घटना को अंजाम दिया गया। यह घटना पास में ही लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर राजधानी भोपाल की ही है, जहां एक बैंक कर्मी को 1 करोड़ की फिरौती के लिए अगवा कर दिया गया, फिर उसे जंगल में मारकर फेंक दिया गया।
गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। इस वारदात का मास्टरमाइंड पीड़ित का मामा ही निकला है। उसने 2 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। और तीसरी तस्वीर है जबलपुर की, जहां महिलाएं एक सनकी से परेशान हैं और हाथ में डंडे लेकर घर से निकल रही हैं, क्योंकि ये बदमाश महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है, महिलाओं पर हमले करता है, उनसे अश्लील हरकत भी करता है। तो किस तरीके से पुलिस इन सब केसेस पर काम कर रही है वो हम समझ लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, पिछले कुछ दिनों में जो प्रदेश में घटनाएं सामने आई हैं उससे यही लगता है कि बदमाशों में खाकी का, पुलिस का खौफ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दिन दहाड़े लूट हो रही है, दिन दहाड़े किडनैपिंग हो रही है और दिन दहाड़े जबलपुर में एक शख्स महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है, महिलाओं पर हमले करता है। बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा है कि अभी पिछले कुछ दिनों से ऐसी अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और अगर हाल ही की बात करें, भोपाल में एक ही सप्ताह के अंदर 2 अपहरण के मामले सामने आए, जहां पर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। उसमें हालांकि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, मगर दूसरा जो मामला है उसमें नेशनल खिलाड़ी हैं रेसलिंग की, उसका अपहरण किया गया है और हरियाणा की गाड़ी बताई जा रही है जो अपहरणकर्ता आए थे। और तीसरा जो आप जबलपुर का मामला बता रहे हैं, इसके अलावा राजधानी भोपाल में पिछले दिनों 8 से 10 ऐसे वीडियो आए जिसमें बदमाश जो है उन्होंने अपनी दबंगई दिखाते हुए वीडियो वायरल किए हैं, मारपीट करते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। खासतौर पर राजधानी भोपाल में ऐसी घटनाएं ज्यादा हुई हैं। जबलपुर का जो आपने जिक्र किया है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खुला चैलेंज है अपराधियों का पुलिस को कि किसी भी तरह का उनमें डर और भय नजर नहीं आ रहा है। जबकि कमिश्नर सिस्टम लागू हुए उसके बावजूद अगर पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है। सुमित, निश्चित तौर पर जितेंद्र, पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है राजधानी भोपाल में और लागू इसलिए किया गया है ताकि अपराधों पर अंकुश लग सके। अपराध हों भी तो इंसाफ जल्दी मिल सके, लेकिन अपराधों में कमी नजर नहीं आती है, खास तौर से राजधानी भोपाल में। जितेंद्र, संस्करण का आगाज होगा यहाँ पर। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस की रात गश्त को लेकर, हेलमेट चेकिंग को लेकर कई बार आरोप जरूर लगते हैं, मगर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। पुलिस पर यही आरोप लगता है कि वो हेलमेट चेकिंग में व्यस्त रहती है मगर कानून व्यवस्था नहीं बनाती है। आए दिन भोपाल में चक्का जाम हो रहे हैं। अभी हाल ही में कल ही के दिन की बात है, कटारा थाना इलाके में चक्का जाम किया गया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही है। तो आखिरकार पुलिस कर क्या रही है, ये सवालों के घेरे में। और मध्य प्रदेश के कई ऐसे हिस्सों में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार पुलिस पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। तो पुलिस को जरूरत है कि समीक्षा करे कि आखिरकार पुलिस पर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस इतनी सुस्त क्यों है। सुमित, और सोचने वाली बात यह भी है जितेंद्र की दिन दहाड़े इन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो दिन दहाड़े लूट हो, जो व्यापारी से लूट की वारदात होती है, चाहे वो दिन दहाड़े किडनैपिंग हो। तो कहीं ना कहीं एक खुला चैलेंज भी जो बदमाश है, अपराधी हैं, पुलिस को दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात करें सुमित तो हाईटेक हो चुकी है पुलिस के पास अत्याधुनिक कैमरे हैं और इसके अलावा मोबाइल लोकेशन को भी ट्रेस कर सकती है। बावजूद काफी लंबा समय लग जाता है पुलिस को अपराधी तक पहुंच पाने में, मगर जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस से ज्यादा शार्प हैं। वो वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से निकल जाते हैं, उसके बाद पुलिस हाथ मलती रह जाती है। तो पुलिस को जरूरत है कि वो और ज्यादा हाईटेक हो और अपराधियों पर लगाम लगाए। मगर कह सकते हैं कि लगातार जो अपराधों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है उसे लेकर पुलिस अभी कहीं ना कहीं बदमाशों के सामने बोनी नजर आ रही है। निश्चित तौर पर यहां पर पुलिस के सामने चुनौती है कि अपराधों पर अंकुश लगना चाहिए, जो वारदातें हैं वो कम हो, क्योंकि दिन दहाड़े हम देख रहे हैं लूट किडनैपिंग की वारदातें सामने आ रही हैं राजधानी भोपाल में। बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अमीरों की बिजली सब्सिडी